आरबीआई उर्दू न्यूज सर्विस के मौसूस नाजरीन, मैं हूँ सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोप फ्रांसिस ने मुक़द्दस मरियम के आसमान पर उठाए जाने की ईद के मौका पर कहा कि मुक़द्दस मरियम हमारा हाथ थामती और हमें खुशी मनाने की दावत देती है। उन्होंने अंजील मुक़द्दस में मुक़द्दसा अलिस्बात और मुक़द्दस मरियम के दरमियान होने वाले मुकालमे की वजाहत करते हुए मोमिनीन को बताया कि वो अपनी जिंदगी के हर लम्हे में मुक़द्दसा मरियम के किरदार और मौजूदगी को पहचाने। मजीद बताया कि मुक़द्दसा मरियम हमें दिखाती है कि जन्नत हमारी दस्तरस में है अगर हम गुनाह के आगे हार ना माने और हम आजिज़ी के साथ खुदा की तारीफ करें, नीज़ फराख दिली से दूसरों की खिदमत करें। 17 अगस्त 2022 को पोप फ्रांसिस ने कहा कि बुजुर्गों और नौजवानों का इत्तेहाद इंसानियत को बचाएगा। उन्होंने कहा, बूढ़े जिंदगी को बरकत देते हैं। ये नाकाबिले तलाफी होता है जब एक बूढ़ा शख्स जिंदगी को बरकत देता है। बूढ़ों और नौजवानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना तकलीफदेह और नुकसानदेह भी है, क्योंकि बूढ़ों के पास गवाही देने का एक अनोखा तरीका है जो बच्चों के लिए काबिले एतबार है। पोप फ्रांसिस ने वालिदैन की हौसला अफजाई करते हुए बताया कि वो अपने बच्चों को बूढ़ों के साथ बातचीत करने की इजाजत दें ताकि वो बुजुर्गों की हिकमत से सीख सकें। FABC की 50वीं जनरल कॉन्फ्रेंस के हवाले से फजीलतमआब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की जानिब से प्रेस रिलीज जारी। 15 से 30 अक्टूबर 2022 को थाईलैंड में फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप्स कॉन्फ्रेंस की गोल्डन जुबली के सिलसिले में FABC की 50वीं जनरल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। FABC की 50वीं जनरल कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब 22 अगस्त 2022 को थाईलैंड में होगी। इस हवाले से पापा आज़म फ्रांसिस हमारी रहनुमाई करते हैं कि हमें अपने आप को मुस्तकबिल के लिए तैयार करने की बजाय मुस्तकबिल तैयार करने पर तवज्जो देने की जरूरत है। पाकिस्तान कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस तमाम मोमिनीन की हौसला अफजाई करते हुए दावत देती है कि FABC की 50वीं जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए मुसलसल दुआ करें ताकि कलीसिया रूहुल कुदुस की रहनुमाई में एशिया और सारी दुनिया में खुदा की मोहब्बत का निशान बनी रहे। माह रवा में आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के तमाम मुनाद सहबान के लिए फजीलतमआब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की सरपरस्ती में रिन्यूअल सेंटर जहानाबाद में सालाना रिफ्रेशर कोर्स का एहतमाम किया गया। इस रिफ्रेशर कोर्स का मौजू खानदान और बशारत था। रिफ्रेशर कोर्स का तारुफ बयान करते हुए रेवरेंड फादर फिलिप जॉन, सेक्रेटरी ऑफ कैटेकिस्ट कमीशन ने कहा कि खानदान का फर्द होना भी एक बुलाहट है जिसके लिए खुदा हमें चुनता है। मौजूदा खानदानों में हमें ईमानी, रूहानी, तालीमी और कलीसियाई तालीम को फरोग देने की जरूरत है। रेवरेंड फादर यासिर राज ने शख्सी तमंदन की बहाली, खानदानों में इंफरादियत का तहफ़्फ़ुज़, क़ुव्वत फैसला को बढ़ाने के बारे में बयान किया। नीज़ मौजूदा दौर के खानदानों में सोशल मीडिया के मुस्बत और मनफी असरात पर भी रोशनी डाली। रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज, रेक्टर ऑफ मरियमाबाद ने पुराने और नए अहदनामे में खानदान नीज़ खानदानी जिंदगी में दरपेश मसाइल को प्रोजेक्टर की मदद से नहायत खूबसूरती से बयान किया। रेवरेंड फादर आसिफ सरदार, वीकर जनरल आर्च डायसिस ऑफ लाहौर ने बाइबल मुकद्दस के मिसाली खानदानों और खास तौर पर पाक खानदान को बतौर नमूना पेश करते हुए बताया कि हमें हमारे खानदानों में पाक खानदान की खूबियों को अपनाते हुए अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ तरबियत भी करनी है। नीज़ उन्होंने ऐसे खानदानों की मिसालें पेश की जिन्होंने परवरिश के साथ अपने बच्चों की तरबियत भी की और आज उनके बच्चे अपनी जिंदगी में कामयाब हैं। रिफ्रेशर कोर्स के आखिरी रोज फजीलतमआब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने बताया कि बशारत खानदान से ही आती है। मजीद कहा कि खुदा करे हम हमारे खानदानों के जरिए बशारत की खिदमत करते हुए ईमान में बढ़ते जाएं। रिफ्रेशर कोर्स की कामयाबी पर फजीलतमआब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने शुक्रगुजारी की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी। याद रहे, इस रिफ्रेशर कोर्स में 250 मुनाद सहबान ने शिरकत की। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।